आसनसोल लोकसभा उपचुनाव के पार्टी प्रचार के दौरान शायद ही ये दृश्य पहले कभी देखा गया हो, जब आमने सामने तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी की रैली शक्ति प्रदर्शन कर रही हो। जी हाँ, ये दृश्य है बंडपुर के सुभाष पल्ली का, जहां एक ओर से बीजेपी प्रत्याशी अग्निमित्रा पॉल और राज्य प्रतिपक्ष नेता शुभेंदु अधिकारी लोगों का अभिवादन करते हुए भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों की भीड़ के साथ चुनाव प्रचार करते हुए चले आ रहे थे। वहीं तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता चुनाव प्रचार करने दूसरी तरफ से आते दिखे। मौके पर मौजूद पुलिस बल ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए तृणमूल कांग्रेस की रैली को बीच में ही रोका। दोनों ही तरफ जोश भरपूर दिखा और दोनों ही ओर नारेबाजी में उतना ही गर्जन, मानो अगर पुलिस बल तैनात नहीं की गई होती तो दोनों ही दलों के समर्थक आपस में भिड़ जाते। इसलिए पुलिस अधिकारियों ने तत्परता दिखाते हुए यूं तो आसनसोल लोकसभा उपचुनाव की घोषणा हुए महीना भर बीत चुका और अब तो प्रचार अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका है। लेकिन शिल्पांचल में चुनाव प्रचार में बंगाल की पारंपरिक प्रचार शैली लगभग खो सी गई। चुनाव प्रचार के दौरान हमने अलग अलग थीम पर अलग अलग तरह के चुनाव प्रचार देखे। कहीं ढोल और ढाक बजते दिखे तो कहीं बंगाल के सांस्कृतिक नृत्य और गीत देखने और सुनने को मिले। कभी बाबुल सुप्रियो द्वारा गाए गए सत्ता दल के विरोध के गानों के साथ प्रचार देखने को मिला तो कहीं अपने अपने दलों के गुणगान के। इसके अलावा जीप से लेकर टोटो और साइकिल पर भी नेता प्रचार में ताल ठोकते हुए देखे गए। लेकिन नहीं दिखा तो बंगाल की पारंपरिक प्रचार शैली, जो कहीं न कहीं विलुप्त सी हो गई है। आज शहर का हर क्षेत्र होर्डिंग, वॉल पेंटिंग से पट गया है। रैलियां, सभाएं, रोड शो किए गए, लेकिन बंगाली परंपरा की पहचान नुक्कड़ नाटक कहीं नहीं दिखा। इसके अलावा वॉल पेंटिंग में वो कलाकारी भी नहीं दिखी जो यहाँ की संस्कृति थी। वह पेंटिंग के जरिए विरोधियों पर कटाक्ष करना, सभ्यता के दायरे में रहकर कलाकारी से सामने वाले की बुराई को दिखाना, वो दौर अब खत्म हो गया। ऐसे में गुरुवार की सुबह टेलीविजन और नाट्य जगत की मशहूर कलाकारा पापिया अधिकारी के नेतृत्व में पथ नाटक देखने को मिला। आसनसोल के रविंद्र भवन के सामने सड़क पर पापिया अधिकारी की टीम ने गीत, संगीत और बंगाल की संस्कृति के माध्यम से विपक्ष पर एक दायरे में रहकर कटाक्ष किया। पापिया अधिकारी ने कहा कि चुनावी भाषणों से अधिक सड़क नाटक लोगों को जागरूक करने के लिए प्रभावशाली होता है। इस सड़क नाटक पर टीएमसी पार्षद अशोक रुद्रा ने कहा कि बीजेपी हमेशा ही नौटंकी करती है। अशोक रुद्रा ने इस संबंध में और क्या कुछ कहा, वह सुनने से पहले आइए हम आपको दिखाते हैं इस नुक्कड़ नाटक की कुछ झलकियां। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में सुरक्षा के मद्देनजर जिले के 21 जगहों पर एडीपीसी और एसएसटी की टीम के द्वारा नाका चेकिंग लगातार 24 घंटे चलाई जा रही है। नाका चेकिंग के दौरान एक बार फिर पुलिस ने सृष्टि नगर के ही रहने वाले एक व्यक्ति के पास से 8,38,000 रुपए सीज किए। एसीपी सेंट्रल मनवेंद्र दास ने बताया कि सृष्टि नगर के रहने वाले मकरध्वज के पास से 8,38,000 रुपए बरामद किए गए हैं, जिसे वह जामुड़िया के एक स्टील कंपनी ले जा रहे थे। लेकिन किसी तरह का कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा पाने के कारण रुपए सीज कर लिए गए और मनी रिलीजिंग कमेटी को भेज दिए गए हैं। আমাদের ইলেকশন প্যারামিটারকে মাথায় রেখে 24x7 নাকা চলছে এসএসটি টিমকে সাথে নিয়ে এবং সিএপিএফ সাথে আছে। 8,38,000 টাকা ধরা পড়ে মকরধ্বজ নামে এক ব্যক্তির কাছ থেকে, সেটা প্রপার সিজার হয়। ডিউরিং সিজার প্রসিডিওর ফর্চুনেটলি আমাদের পুলিশ অবজারভার মিস্টার সুনীল কুমার আইপিএস ছিলেন, উনি দেখে গেলেন, তত্ত্বাবধান করে গেলেন।
এই স্যার কোথা থেকে টাকা নিয়ে যাচ্ছিল, কোথায় উনি যাচ্ছিল? সৃষ্টিনগর থেকে ওনার ফ্যাক্টরিতে নিয়ে যাচ্ছে। এখনো পর্যন্ত তিনি কি কোনো তথ্য দেখাতে পেরেছেন? না, এখনও অবধি তথ্য দেখাতে পারিনি। আমরা সিজার করে মানি রিলিজিং কমিটির কাছে টাকাটা পাঠিয়ে দিব। ওখানে 7 দিনের মধ্যে ভ্যালিড ডকুমেন্ট দেখে উনি টাকাটা ওখান থেকে রিলিজ করতে পারেন। रुपयों के साथ पकड़े गए मकरध्वज ने कहा कि जामुड़िया के मान स्टील प्लांट के कर्मचारियों के वेतन के लिए वह रुपए लेकर जा रहे थे। उनके पास पैसों के पूरे कागजात है, वह नियमों के अनुसार चलेंगे और पैसे वापस पा लेंगे। रुपया कागज पर कुछ है क्या लेके जा रहे थे? हाँ मेरे पास सब है, सब कुछ मिल जाएगा। कितना रुपया था आपका? 838 होगा। 838। 8 लाख। अभी टाका गिनती कर रहा है हाँ अभी जो गिनती हो रहा है, पुलिस- 40 हो सकता है, 835 हो सकता पुलिस ने क्या मांग रहा है आपका पास? है। और डॉक्यूमेंट इसका जो है डिजिटल डॉक्यूमेंट चाहिए, पैसा तो मेरा है। डॉक्यूमेंट से दिखा पाए आप? हाँ रूल फॉलो करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम एम ठाकुर है। आप जामुड़िया जा रहे थे? हाँ मैं जमुरिया जा रहा हूँ, मान स्टील में। कौन स्टील कंपनी में? मान स्टील। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में जनता टीएमसी और बीजेपी के लगातार एक ही बयानबाजी को सुनते आ रही है। बीजेपी प्रत्याशी अग्नि मित्रा पॉल टीएमसी प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा को बार बार बहिरागत कह रही हैं। हर बार मीडिया से बात करते हुए वो एकाध बार शत्रुघ्न सिन्हा को बाहरी जरूर कहती हैं और शत्रुघ्न सिन्हा भी उनके इस बात पर प्रत्युत्तर देते देते अब थके से दिखने लगे हैं। इस बात का जवाब वो हर बार यही दे रहे हैं कि मैं अगर बाहरी हूँ तो प्रधानमंत्री क्या है जो गुजरात से होकर बनारस से चुनाव लड़ते हैं। भाई अब तो जनता जनार्दन भी इन उम्मीदवारों के इस बयान को सुन सुनकर पक चुकी है। मगर अब बात चली ही है तो अंदाज भी देख लेते हैं। তো মাসে তো 30টা দিন, 7.5খানা দিন পরে ভাগে পড়ে আসানসোলে। আমাদের 7.5 দিনে হবে না, প্রচুর কাজ বাকি। তাই বললাম উনি খুব ব্যস্ত মানুষ, ওনাকে আমরা সম্মান জানিয়ে 12 তারিখে ঠেকুয়া খাইয়ে বিদায় জানাবো। আর ওই গানটা গাইতে গাইতে তুম তো ঠেরে পরদেশি সাথ ক্যা নিভাओगे, এটা গান গেয়ে গিয়ে ওনাকে বিদায় জানাবো। আসানসোল নিজের মেয়েকে চায়। দিদি কে পাঠানো হবে এই নিয়ে আপনি কি বলতে চান? কে বলেছেন? অগ্নিমিত্রা পল বিজেপি ক্যান্ডিডেট কি উনি কে? আচ্ছা বিজেপি ক্যান্ডিডেট কি বলেছেন উনি? যে ঠেকুয়া খাই করে ভোটের পরে আপনাদের পাঠিয়ে দেওয়া হবে। আচ্ছা ঠিক আছে, উনি ঠাকুর পাঠাবেন আমাকে? ও জিজ্ঞেস করো ওনাকে, ঠিক আছে বলতে দাও না। আর কি ঠিক আছে, আমি তো প্রতিনিধির প্রতিবাদ তো করি না আমি, কারণ নিজের নাম ওনার নাম তো কখনো নেইনি। উনি নাম নিচ্ছেন ওনাদের ফ্রাস্ট্রেশন, ওনারা যে হচ্ছে ও পার্টির ফ্রাস্ট্রেশন, ওনার নাম নেব আমি। তো ঠিক আছে, আরও কিছু বলেছে নাকি স্টেটমেন্ট? না এই ধারে দেখা যাচ্ছে যে বারবার বলা হচ্ছে যে আপনাদের মানে বাইরের থেকে এসে পরে এইখানে সেইটা আমি আনসার দিয়ে দিলাম বাবা। তো উনি মোদিজিকে কি বলছেন? মোদিজিকে কি বলছেন উনি? মোদিজি তো বানারস কাশি থেকে উনি তো ফাইট করলেন, তো এখনও ওইখানে সাংসদ আছেন বানারস থেকে। যদি আমি আউটসাইডার তো উনি কি ইনসাইডার নাকি? আউটসাইডার কে? এখানে আমাকে আউটসাইডার বলে উনি অপমান করছেন। যত এখানে সো কল্ড আউটসাইডার্স আছে এখানে, ওর ভোট চাই, ওনাদের ভোটের জন্য উনি চেষ্টা করছেন, ওরা চেষ্টা করছে, কিন্তু আমাকে বলছে কি আমি আউটसाइडर। की करे यानी मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। उनको बोल रहा है कि आउटसाइडर, उनको वोट चाहिए और मुझको बोल रहा है मैं आउटसाइडर हूँ। कैसे कैसे होगा? आप हमें बोल के आप उनका अपमान कर रहे हो। सारे जहाँ माइग्रेंट जितने हैं, जितने कोयला खदान के मजदूर हैं, जितने हमारे बिहार के, उत्तर प्रदेश के, जितने पंजाब के, हरियाणा के लोग हैं, महाराष्ट्र के, आप उनका अपमान करते हैं ऐसा बोल के आउटसाइडर। और आउटसाइडर क्या होता है? जॉर्ज फर्नांडिस कहाँ से चुनाव जीते थे? बिहार से जीते थे। मधुली में शरद यादव, सुचित्रा कृपलानी, इंदिरा गांधी कहाँ से जीती? चिकमंगलूर से। सुषमा स्वराज कहाँ से चुनाव लड़ी? अपना बेलारी से। और बाबा साहब अम्बेडकर, द लेट एंड ग्रेट हमारे संविधान निर्माता, উনি ওইখানে থেকে হারিয়ে গেছিলেন আপনার মহারাষ্ট্র থেকে। উনি বাঙ্গাল থেকে এসে এখান থেকে संविधान সভাতে ওনাকে পাঠানো হলো। सो ये क्या कहते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ से बंगाल से लड़के जा सकते संविधान सभा में। नरेंद्र मोदी हमारे माननीय प्रधानमंत्री बनारस से लड़के काशी से लड़के सांसद बन सकते हैं। तो मैं अपने आसनसोल से अपनी फैमिली के बीच में आया हूँ, फैमिली को लेकर आया हूँ, यहाँ से चुनाव लड़के क्यों नहीं जा सकता हूँ? और आपने ये रिएक्शन अगर जिस दिन जो हमारे बीजेपी के उम्मीदवार या बाकी लोगों को ऐसा जिस दिन रिएक्शन मिल जाए, जो रिएक्शन आप लोग देख रहे हैं और दिखा रहे हैं आप लोग सोशल मीडिया पे हर तरफ, ऐसा रिएक्शन उनको मिल जाए
तो पता है ये बौखलाहट में ऐसा बोल रहे हैं, घबरा के बोल रहे हैं, डेस्परेशन में बोल रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन में बोल रहे हैं वो लोग। बाकी फैसला हो जाएगा, 12 तारीख को चुनाव है, 16 तारीख को रिजल्ट है, सब फैसला हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। थैंक यू सर। हाँ, ये अंदाज थोड़ा अलग दिखा। क्यों दिखा? अग्निमित्रा पॉल ने गीत गाकर शत्रुघ्न सिन्हा को चुनाव में पछाड़कर उन्हें ठेकुआ खिलाकर वापस भेजने की बात कह रही हैं। और ये बात उन्होंने नामांकन के दिन 22 मार्च को कही थी। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही है, वो ठेकुआ खिलाकर ही क्यों भेजना चाहती हैं? बंगाल की मिठास तो यहाँ के मिष्टी दोई और संदेश में भी है। ठेकुआ के जरिए अग्निमित्रा क्या संदेश देना चाहती हैं, ये आप तय करें। और अगली खबर के लिए बने रहे बंगावाज के साथ। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। अगर आप एक जैसा खाना खाकर बोर हो चुके हो और आपको वैरायटी ऑफ फूड चाहिए तो फिर आज ही आएं दी पेपरी। यहाँ आपको इंडियन, चाइनीज में हर तरह के डिशेस का टेस्ट मिलेगा। If you are a foodie and want to spend some time with your friends and family, then welcome to the Pepri. You can also order from Zomato and Swiggy at home. The Pepri, ground floor of Central Mall, opposite Big Bazaar, Asansol.